सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्दों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था शब्दों के प्रकार के बारे में, शब्दों के भेद के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 3 भेद के बारे में देख लिया था। आज हम लोग चौथे भेद के बारे में देखेंगे। तो उसमें हमने देखा था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। और चौथा देखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। चौथा है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द भेद, जिसमें हमें पढ़ना है तत्सम शब्द के बारे में, तद्भव शब्द के बारे में, देशज शब्द और विदेशी शब्द के बारे में। तो 4 प्रकार के भेद हैं उत्पत्ति के दृष्टि से। और पिछला जो हमने देखा था वो था अर्थ, प्रयोग और उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द भेद। और अभी हम लोग देखने वाले हैं उत्पत्ति के दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है तत्सम शब्द। समझिएगा, सरल शब्दों में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। सिंपल से शब्दों में संस्कृत के वे शब्द जिसे यथावत निकालकर हिंदी शब्दों में डाल दिया गया है उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। दूसरे शब्दों में तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो उसके समान यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के, कहने का मतलब उसके मूल रूप में बिना किसी बदलाव के ले लिया गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट ले लिया गया है हिंदी भाषा में, उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। उदाहरण पे देखिए, जैसे कि विद्या है, पुष्प, पुस्तक, मृत्यु इत्यादि। तो ये जो शब्द है डायरेक्ट संस्कृत भाषा से आपके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है उसके मूल रूप पर। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। जैसे कि आम्र। आम्र शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है और एक तत्सम शब्द है। हिंदी में आम भी कहा जाता है, तो आम्र भी बोला जाता है और आम भी कहा जाता है। आम्र शब्द हो जाता है आपका तत्सम शब्द या फिर संस्कृत शब्द। आम जो शब्द है आपका सामान्य हिंदी शब्द या फिर तद्भव शब्द। उसी प्रकार उष्ट्र है, उसे ऊंट कहा जाता है। गोमल, गोमय जिसे गोबर कहा जाता है। घोटक को घोड़ा कहा जाता है। पर्यक को पलंग, चंचू को चोंच कहा जाता है। तो ये सारे बहुत सारे शब्द हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। तो जो आप PDF आपको मिलेगा उसमें आपको ये सारे शब्द रहेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं तत्सम शब्दों के बारे में, क्योंकि तत्सम शब्द का मतलब समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर, विकृत का मतलब परिवर्तन होकर, मतलब परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं
उसे तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो कि संस्कृत के शब्द हैं और वो परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे शब्दों में संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गया है, इसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है होना, मतलब उससे होना। जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के बाद हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए संस्कृत में है दुग्ध, तद्भव में उसे दूध कहा जाएगा। सिंपल सा है, संस्कृत शब्द ही आपका दुग्ध है और यही आपका तत्सम शब्द भी है। तद्भव जो है आपका हिंदी शब्द है और हिंदी शब्द ही दूध है यहाँ पे, और तद्भव भी दूध है। हस्त का हाथ है यहाँ पे, कुब्ज का कुबड़ा, तो ये आपका तद्भव शब्द हो गया जो कि संस्कृत भाषा से निकलकर उसमें परिवर्तन होकर हिंदी शब्द बना है। तो हाथ जो है हिंदी शब्द है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं, तो ये चेंज हो गया है और तद्भव शब्द हो गया। हस्त जो है संस्कृत शब्द है और ये आपका तत्सम शब्द भी है। आगे देखते हैं हम लोग। ये सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं और भी उदाहरण आप पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है देशज शब्द। तो देशज शब्द मतलब देश प्लस ज, इसका अर्थ हुआ देश में जन्मा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देशज शब्द का मतलब होता है देश में जन्मा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, देशज शब्द को कहा जाता है देश में जन्मा। तो जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गया है, तो अलग अलग प्रदेश में जो भाषा है और आम बोलचाल के तौर पर हिंदी में आ गया है, उसे कहा जाता है देशज शब्द। बहुत ही सिंपल है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चिड़िया है, कटरा है, कटोरा है, खिड़की है, जूता है, खिचड़ी है और भी इत्यादि शब्द हैं जो कि आपके देशज शब्द हैं। ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है वो तो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट शब्द हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं देशज शब्द जो कि हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में आ गया है। चलिए आगे देखिए। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि देशज शब्द किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि देशज शब्द अपने ही देश के बोलचाल की भाषा से बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा है विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। तो आजकल क्या है, बहुत से विदेशी भाषा है जो कि हमारी हिंदी भाषा से जुड़ गए हैं। हिंदी भाषा में कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को बोला जा रहा है, इसे कहा जाता है विदेशी शब्द। अंग्रेजी की देखिए, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, रेडियो, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन, टिकट इत्यादि शब्द जो है वो आपके अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा के बोलचाल में ये जुड़ चुके हैं। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो जितने भी अंग्रेजी शब्द है उसे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको आगे देखना होगा
जैसे कि फारसी शब्द है या फिर अरबी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, उन्हें पहचानने में आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारे ऐसे फारसी शब्द हैं जो कि आके हिंदी भाषा में मिल चुके हैं, उसे याद करना आपके लिए संभव नहीं है, इसलिए कुछ शब्द जो है इम्पोर्टेंट शब्द, उसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो आप इन शब्दों को जरूर याद करिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आराम शब्द है, फारसी शब्द है। अफसोस शब्द भी फारसी शब्द है। किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, आवारा, काश, जहर, मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, अनार, चश्मा, गिरह, जमींदार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, चापलूस, पलक। पलक अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि पलक शब्द इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे शब्द आपको याद रखना है। फारसी शब्दों के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट शब्द ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इन्हें तो आप जरूर याद रखिए। और इसे जल्दी याद करने के लिए आप इन शब्दों का वाक्य बना ले। जैसे कि किसी को अफसोस है कि वो जहर खा लिया है, इस कारण वो बीमार हो गया है। यहाँ पर इस तरह आप शब्द बना सकते हैं, अफसोस है कि जहर खाने से बीमार हो गया है। तो इसी प्रकार आपको सभी का एक वाक्य बना लेना है और उस वाक्य को याद करके आप आसानी से इन शब्दों को याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अरबी भाषा के अंतर्गत देखिए, असर, किस्मत, ख्याल, औरत, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, इलाज, वकील, किताब, कालीन, मालिक, गरीब, मदद, औलाद, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, कैदी और इत्यादि। तो ये शब्द जो हैं ये आपके अरबी शब्द हैं। इसे भी आपको एक वाक्य की तरह जमा लेना है और सभी शब्दों को याद कर लेना है। अरबी शब्द ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में मिल चुका है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है तुर्की से, ये सारे शब्द देख सकते हैं आप, तोप है या फिर काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद, कैंची इत्यादि। जो ये सारे शब्द हैं ये तुर्की भाषा से हिंदी भाषा के शब्द में मिल चुके हैं। खास करके आप यहाँ पे बहादुर और दारोगा, ये दो शब्द है, इसे भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। चीनी से चाय, पटाखा, तूफान, लीची और इत्यादि शब्द जो है चीनी भाषा से हिंदी भाषा में जुड़ चुके हैं। देखिए इन सब में पुर्तगाली भाषा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुर्तगाली भाषा से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो शब्द हैं कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया, तंबाकू, अचार, आलपिन, आलपिन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी और इत्यादि शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है जो कि हिंदी भाषा में मिल चुका है। फ्रांसीसी की बात करें तो पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल इत्यादि। साथ ही आपको याद रखना है कि ये इंग्लिश शब्द भी है, तो आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए और ऑप्शन में फ्रांसीसी भाषा रहे तो आपको फ्रांसीसी भाषा मार्क करना है, और ऑप्शन में अंग्रेजी भाषा रहे तो अंग्रेजी भाषा मार्क करना है, और अगर दोनों भाषा रहे तो आप फ्रांसीसी भाषा मार्क करेंगे। इसको आप ध्यान रखिए। यूनानी भाषा की बात करें तो टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा इत्यादि भाषा जो है वो यूनानी भाषा है। जापानी भाषा से बात करें जो हिंदी भाषा में आया हुआ है तो रिक्शा शब्द है। और भी शब्द हैं लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रिक्शा शब्द। तो ये सभी जो है
अलग अलग विदेशी भाषा है जो कि आके हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। तो इन सभी को आप याद करिए। बाकी यहाँ पे आपका शब्द विचार से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी का अगला टॉपिक।